हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MS मोहित बिंद। तो दोस्तों, इस समय की सबसे गर्मा गर्म न्यूज ये है कि iPhone 13 लॉन्च हो चुका है। आप लोग को भी पता होगा, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि पूरे एक साल जिसका हम लोग इंतज़ार करते हैं बेसब्री से, ख़ासतौर से iPhone लवर जो यूज करते हैं, और लास्ट में मिलता क्या है, कुछ नहीं। अगर इस बार का iPhone देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो उसे बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। मतलब क्या, मतलब जैसे पिछली साल iPhone 12 जब रिलीज हुए थे तो उसमें 4 मॉडल आपको मिलते थे, जिसमें कि एक नया मॉडल ऐड किया गया था 12 मिनी। तो इस बार भी सेम उसी तरह है दोस्तों, 13 मिनी, ठीक है, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स। तो यही 4 मॉडल आपको मिलते हैं और सेम डिज़ाइन है दोस्तों, कोई डिफरेंट नहीं है। बस जो नॉच ऊपर होता है, आजकल देख रहे हैं फुल डिस्प्ले एंड्रॉयड में आ गए, फिर भी iPhone अभी तक नॉच के ही पीछे पड़ी हुई है। नॉच को थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है दोस्तों। और उसके बाद अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो एप्पल वाले तो कभी बैटरी बताते ही नहीं हैं कि हम कितने mAh का बैटरी दे रहे हैं। वो तो बाद में भाई जो लोग लेते हैं उसको रिसर्च करते हैं तो वो बताते हैं। और बैटरी की बात करें तो 13 मिनी में और 13 प्रो में 1.5 घंटे की बैटरी उन्होंने बढ़ा दिया है, और ठीक उसी तरह 13 में और 13 प्रो मैक्स में 2.5 घंटे की बैटरी बढ़ा दिए हैं। और कुछ भी चेंज नहीं किया है दोस्तों, पिछले साल की तरह ही सेम लुक है, सेम डिज़ाइन है। पिछले साल भी 5G लॉन्च किए थे, लेकिन उसमें कुछ iPhone ऐसे थे जिसमें कि जो 0.6 गीगाहर्ट्ज़ पे मतलब चल रहे थे, वो फुल 5G नहीं थे। तो इस बार ये मान के चलिए फुल 5G हो गया और कोई खास अंतर नहीं है दोस्तों। पिछली बार क्या था कि कैमरा ऐसे एक सीध में थे, अब कैमरे को ऐसे कर दिया। मतलब एक साल में iPhone ने सिर्फ इतना चेंज किया, कैमरा ऐसे थे तो उसको तिरछे कर दिया। और उसके बाद एक नया फीचर्स कैमरे में ऐड कर दिया है, सिनेमैटिक मोड, ठीक है। और इसके सिवा दोस्तों देखा जाए तो कोई खास अंतर नहीं है। फिर अगली बात करो दोस्तों प्राइस की, तो प्राइस की दोस्तों जो 13 मिनी है उसका प्राइस लगभग 69,900, यानी उसको 70,000 मान लीजिए। उसी तरह 13 का प्राइस 80,000 है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है 13 प्रो का कीमत दोस्तों 1,19,900, ठीक है। उसके बाद आ जाती है 13 प्रो मैक्स, उसकी कीमत दोस्तों 1,29,000 है। और इस बार के iPhone में एक थोड़ा सा iPhone ने ये चेंजेस किया है कि जो नॉर्मल बेस वेरिएंट स्टार्ट होता था दोस्तों, वो 64 GB से स्टार्ट होता था, लेकिन अब क्या है कि अब सीधे 128 GB से स्टार्ट होगा। आप नॉर्मल भी कोई लेंगे, सबसे लोवेस्ट भी स्टोरेज वाला लेंगे तो आपको 128 GB मिलेगा। अगर डिस्प्ले की बात करें दोस्तों तो मान के चलिए प्रो मॉडल जो है उसमें मतलब आपको 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिलेगा, जो कि मतलब डिस्प्ले अपने मतलब पिक्चर क्वालिटी के अनुसार वो एडजस्ट कर लेगा 60 हर्ट्ज़ से लेकर 120 हर्ट्ज़ तक। जबकि दोस्तों आजकल उससे सस्ते में एंड्रॉयड में अगर आ जाएँ तो आप 35-40 में, मतलब 30 में भी बहुत ऐसा जो है कि 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले आपको मिल जाता है। तो इतना बड़ा ये भी मुद्दा नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इतने मतलब 80,000 90,000 मतलब एक्सप्रेस को 1 लाख मान के चलिए, इतने महंगे फ़ोन लेने के बाद भी iPhone मतलब क्यों नहीं कुछ खास चेंज करता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। मतलब सोच के देखिए, मतलब पिछले बार से कुछ भी नहीं, थोड़ा सा नॉच छोटा कर दिया, जबकि एंड्रॉयड में आपको पता है कि आज नॉच तो खत्म ही कर दिए धीरे धीरे। कैमरे इधर से निकल रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं, कैमरे ऊपर उड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हो गए हैं। लेकिन iPhone अभी भी वही है। बैक कैमरे मैंने बताया ही कि पहले ऐसे कैमरे आते थे, अब इसको ऐसे कर दिया है। मतलब उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर मेरे हिसाब से बात किया जाए तो जो भी बंदा मतलब अगर iPhone 11 या 12 यूज कर रहा है तो मैं बिल्कुल भी उसे राय नहीं दूंगा कि आप 13 खरीदो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप 13 को तरफ देखो भी मत। आप अगर 11 भी चला रहे हो तो आप चुपचाप 11 चलाइए, कोई मतलब नहीं है 13 लेने का। आप 1 साल जैसे इतना इंतज़ार किए, 1 साल और इंतज़ार कर लीजिए। अगले साल हो सकता है 14 आए तो उसमें आपको कुछ तो अपडेट मिल ही जाएगा। जैसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की बात हो रही थी दोस्तों कि इस बार शायद आ जाए iPhone में, बट वो भी नहीं आई। साइड बटन पे ही आ जाए फिंगरप्रिंट, क्योंकि फेस लॉक तो देता है iPhone, लेकिन कोरोना काल में आपको पता है लोग मास्क लगाए रखते थे तो मास्क हटाना पड़ता था, ठीक से वो वर्क नहीं करता था। तो मतलब बात चल रही थी कि हो सकता है डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दे दे, फिर भी iPhone ने इस बार तो नहीं दिया। अगले साल शायद दे दे, और अगले साल हो सकता है अगर नॉच हटाना चाहे तो नॉच भी हटा दे। लेकिन iPhone है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। हो सकता है अगले साल इसमें से नॉच हटा दे, फिर अंदर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ना दे। अगर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दे दे तो नॉच ऐसे ही रहने दे। मतलब इतनी स्लो प्रोसेसिंग होती है दोस्तों। मतलब 1 साल लोग इतनी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, उसके बाद मिलता क्या है, कुछ नहीं। 12 और 13 तो एकदम मतलब दोस्तों एकदम मतलब कोई मतलब ही नहीं लेने का है। और इंडिया में तो खास तौर से नहीं मतलब है, क्योंकि अगर 5G की भी बात कर लेते हैं तो इंडिया में 5G की क्या स्थिति आप लोगों को पता है।
अगर पहले न्यूज की देखा जाए तो पहले होता था कि 2019 के या 20 के लास्ट तक 5G पूरी तरह से इंडिया में चलने लगेगा। बट इंडिया में 5G की क्या स्थिति है ये आपको पता है, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब 5G के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अगर आपके पास iPhone 11 है या 12 है तो उसमें आपको 2-3 कैमरे मिल ही जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं 13 में दोस्तों लेने का। सिर्फ एक सिनेमैटिक मोड की वजह से आप आराम से चुपचाप 11 को यूज करिए। अगर आपके पास 12 है तो 12 को यूज करिए। हाँ, इससे पुराना आपके पास कुछ मॉडल अगर आप चाह रहे हैं तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरी यही राय है कि मत ही चेंज करिए। जैसे इतने दिन वैसे 1 साल और ही रुक जाइए, क्योंकि अगली बार भी आएगा तो भाई अगली बार तो अपडेट आएगा। तो सिंपल सी बात है, 5G तो अगले साल भी आएगा। हो सकता है उसमें 6G जोड़ दे, 6G तो कोई लॉजिक नहीं दिखता है। और उसके बाद हो सकता है आपको नॉच गायब मिल जाए या फिंगरप्रिंट डिस्प्ले मिल जाए। नहीं तो आप अगर अभी 5 ले लेते हैं 80,000 लगा के, फिर अगले साल फिर आएगा तो फिर अगले साल कोई चेंजिंग नहीं मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाएगी या फिर नॉच गायब हो जाए तो कोई मतलब नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आप iPhone 11 या 12 यूज कर रहे हैं, आंख बंद करके यूज करिए। 13 की तरफ देखिए ही मत, लेने की तो सोचिएगा मत। बाकी अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आराम से आप उड़ाते रहिए, खरीदते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लॉजिक भी सही बैठती दोस्तों। आप सोच के देखिए, अगर 1.5 घंटा बैटरी बैकअप बढ़ाने के लिए आप मतलब 80,000 का फ़ोन खरीद रहे हैं, क्या लॉजिक निकलता है? कोई लॉजिक नहीं निकलता है। रही बात 5G की, तो ठीक है, अगर पिछले साल का अगर iPhone 12 है आपके पास तो वो ठीक है, 5G ठीक है चल जाएगा। लेकिन 5G की क्या स्थिति इंडिया में पता ही है। 11 है तो भी दोस्तों अभी 5G कहाँ चल रहा है, 4G ही तो चल ही रहा है। अगर 5G आ भी जाता है इन फ्यूचर में दोस्तों, तो जैसे अभी भी 3G चलता है तो 5G का रेट अलग होगा, 4G का रेट अलग होगा रिचार्ज का, तो आप 4G भी यूज कर सकते हैं। तो 11 भी है तो आप चुपचाप पड़े रहिए, कोई लॉजिक नहीं निकलता दोस्तों। अगर 12 है तो भी पड़े रहिए। और आपको लगता ही है कि नहीं आप आईफोन के बिना मरे ही जा रहे हो, एकदम आईफोन लेना ही आपको ज़रूरी लगता है दोस्तों, तो 13 न लेके आप 12 ले लीजिए। आपको कुछ 10-15 हज़ार सस्ते प्राइस में भी मिल जाएंगे, क्योंकि जब भी आईफोन लॉन्च होते हैं तो पिछले मॉडल के रेट आईफोन 5-10 हज़ार आराम से उसमें कटौती कर देता है। तो आप उसी से कम प्राइस में आप आईफोन 12 खरीद लीजिए, लेकिन 13 तो मत लीजिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपके पास आपके पैसे हैं, आपको कहाँ खर्च करना है आप जानिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।